क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। और साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान क्या करना है हम लोगों को निकालना है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ठो ट्रेंगल बना लेते हैं जिसका कोण क्यू है वो समकोण है, एक ठो आर नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे, देखो दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, देखो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके हिसाब से ये वाला अगर हम लोग निकालते हैं तो ये वाला पी आर प्लस पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है, देखो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। अब इसको देखो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हम लोग तोड़ते हैं तो पी आर एक बार माइनस क्यू आर हो जाएगा और एक बार पी आर प्लस का क्यू आर हो जाएगा बराबर 25, ठीक है। अब हम लोगों को इक्वेशन 1 में दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हम लोग क्या बैठा देंगे 25 बैठा देंगे, तो पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 बराबर का 25, ये 25 कटेगा मतलब पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है और आपको यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ लेते हैं, क्यू आर कटेगा 2 पी आर इक्वल टू 26 मतलब पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 1 में 2 2 3 में 6 13 आ गया, ठीक है। अब पी आर का वैल्यू निकल गया, ये वाला हमारा कितना आ गया 13 आ गया। अब ये वाला अगर आ गया है तो एक इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं, तो समीकरण 1 में बैठा देते हैं हम लोग, समीकरण 1 से हम लोग पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, हम लोगों का पी आर का वैल्यू कितना निकला है 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारा 25 माइनस 13, तो 3 2 में 5 और 1 कितना आ गया हमारा 12, तो ये वाला क्यू आर का वैल्यू कितना है हमारा 12 निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है क्या है बाबू साइन पी, और साइन पी बराबर देखो एंगल इसके हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पी हो जाएगा और ये वाला बी और ये वाला एच इसके हिसाब से, ठीक है। कर्ण ये वाला कर्ण फिक्स होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, बेस और आपका परपेंडिकुलर ये चेंज होते रहता है, मतलब आधार और जो लंब होता है वो एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो अगर पी के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो पी साइन थीटा का मान ही क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो इसके हिसाब से हमारा लंब कौन सा है ये वाला है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 12 बट्टा में 13, साइन पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 बट्टा में 13, ये हो गया। उसके बाद हम लोग कॉस पी का वैल्यू निकालना है, तो कॉस पी बराबर कॉस पी, कॉस का वैल्यू क्या होता है, देखो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बी बट्टा में एच, बी बट्टा में एच मतलब हमारा आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो पी के हिसाब से ये वाला क्या है, ये वाला हो जाएगा एंगल पी के हिसाब से ये वाला क्या है, ये वाला लंब है, ये वाला आधार है, ये वाला कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण मतलब 5 बटा 13 हो जाएगा कॉस पी का, ठीक है। अब टेन पी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टेन पी का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा कर्ण, ठीक है, सॉरी कर्ण नहीं होता है, लंब बटा आधार होता है, पी बटा बी होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये वाला पी है और ये वाला बी है, मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर 12/5, ठीक है। ये है था आपका फाइनल आंसर, बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार समझना है तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है।